अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हाजी साहब। तवाफ़े ज़ियारत, ध्यान से समझिएगा। तवाफ़े ज़ियारत कब करना होता है? क्या एहराम में करना ज़रूरी है? बिना एहराम में मतलब सादे लिबास में मताफ़ में जाने को मिलेगा या ऊपरी मंजिल से करना पड़ेगा? तवाफ़े ज़ियारत आपको 10 तारीख को, याद रखिए 10 तारीख को जब आप मुज़दलिफ़ा से आ जाएंगे, जो बकरीद का बड़ा दिन होगा, कंकड़ी मार लेंगे शैतान को, उसके बाद से आप 10 को पूरा दिन करें, पूरी रात करें, 11 को पूरा दिन करें, पूरी रात करें, 12 को पूरा दिन करें, लेकिन मगरिब से पहले तवाफ़े ज़ियारत हर कीमत पर आपको कर लेनी है। और 10 को कर रहे हैं तो 10 को अगर आप मुज़दलिफ़ा से सीधा आप गए रमी करने और वहां शैतान को कंकड़ी मारने के बाद आप सीधा चले गए कहां? मस्जिद अल हरम, तो वहां आप तवाफ़े ज़ियारत अगर करने गए तो दोस्तों अब तो आपके पास एहराम की चादर है, आपको जाने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई हाजी साहब रमी करके वापस मीना आ जाएं और शाम तक रुके रहें मीना में और उसके बाद हलक करा करके एहराम की चादर उतार दें, अपने नए कुर्ते पैजामे पहन लें और रात में जाएं 10 को या 11 को सुबह जाएं फजर में या 12 को सुबह जाएं फजर में, तब तो उनका एहराम की चादर नहीं होगी, सादा लिबास होगा, लेकिन तब भी आपको जाने को मिलेगा मताफ में। चांद की 10 तारीख को बकरीद वाली नमाज पढ़ने के बाद से मस्जिद अल हरम में मताफ में सादे लिबास में जाने की इजाज़त मिल जाती है। सब लोग को इस बात की इजाज़त होती है कि वो अपने कुर्ते पैजामे में जाएं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है। एक बात क्लियर हो गई। 10 को एहराम में जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है, सवाब में कोई कमी नहीं होगी। एहराम शर्त नहीं है तवाफ़े ज़ियारत के लिए। तवाफ़े ज़ियारत में करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तवाफ़े ज़ियारत में आपको पूरे उम्रे में जैसे जो चीज़ें करते हैं, आप पहले जाएंगे, तवाफ़ करेंगे, बैतुल्लाह शरीफ के 7 चक्कर लगाएंगे, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद सही करेंगे और सही करके आप बाहर आ जाएंगे। ये तवाफ़े ज़ियारत हो गया। अब जो लोग 10 तारीख को नहीं जा रहे हैं, पहले रमी कर ले रहे हैं, रमी और उसके बाद मीना अपनी बिल्डिंग पे आ जा रहे हैं, शाम तक हलक करा करके एहराम उतार दे रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहन ले रहे हैं, अब जब वो तवाफ़े ज़ियारत करने जाएंगे तब भी उनको कुर्ते पैजामे में नीचे जाने को मताफ में मिलेगा। वो वही करेंगे, 7 चक्कर बैतुल्लाह के लगाएंगे और वही करेंगे, मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद जाएंगे सादे लिबास कुर्ते पैजामे में ही सही करेंगे। अब चूंकि वो हलक पहले करा चुके हैं तो अब उनको हलक नहीं करानी, क्योंकि हलक तो हो ही गई ना, बकरीद वाली हलक, हज वाली हलक तो आपने कर ली थी 10 को। अब जो लोग एहराम में ही गए हैं वो चाहे रमी करने के बाद सीधे चले जाएं मस्जिद अल हरम और तवाफ़ कर लें, बैतुल मुकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ लें, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ने के बाद सही कर लें, सही करने के बाद जब बाहर निकलें तो अब हज का एक ही अरकान तो बाकी रह गया, हलक कराना। अब वो घड़ी देखें, अगर उनको लग रहा है कि 2-3 बज गए और उनके बकरे की कुर्बानी हो चुकी होगी तो जा करके हलक करा लें। उनको जो कूपन मिला उसका QR कोड स्कैन करें, पता चल जाएगा। अगर उसमें एग्जीक्यूटेड लिख के आ गया तो जा करके हलक करा लें, नहीं लिख के आया है तो इंतजार कर लें। 3 बजे 4 बजे तक लोग बताते हैं, उलेमा बताते हैं कि 3-4 बजे तक वेट कर लीजिए, उसके बाद हलक कराइए। तो आपको पूरी बात बता दी। अब इसमें एक सवाल आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या कब करना है, तो 10 के बाद 10 को करें, 11 को करें और 12 को मगरिब से पहले कर लें। लेकिन बहुत से हाजी साहब ये पूछते हैं कि क्या हज पे मीना जाने से पहले तवाफ़े ज़ियारत कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। शर्त समझिए, कंडीशन समझिए। आप तवाफ़े ज़ियारत 7 को कर सकते हैं, बशर्ते आप तभी कर पाएंगे, 7 को जब कर रहे हैं तभी कर पाएंगे जब आप एहराम पहन चुके हों और 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करके हज की नियत कर चुके हों। समझिएगा, हज की नियत कर चुके हों। और जब आप हज की नियत कर लेंगे तो एहराम अब नहीं उतार सकते। अब आपको एहराम कब उतारना होगा? 10 तारीख को बकरीद वाले दिन जब आपकी रमी हो जाए, कुर्बानी हो जाए, हलक हो जाए, तभी उतरेगा। तो इसलिए आप 6 को तो करेंगे नहीं, 5 को तो करेंगे नहीं भाई, इतने दिन पहले एहराम कैसे पहन लेंगे? तो बहुत सारे हाजी साहब जिनके साथ कुछ मेडिकल इशू होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत बुजुर्ग हैं, तो वो लोग एहतियात के तौर पे क्या करते हैं, 7 तारीख को दोपहर में या सुबह 10 बजे तक, 11 बजे तक
एहराम पहन करके हज की नियत करके चले जाते हैं मस्जिद अल हरम। वो वहां पर जाकर के पूरा मुकम्मल तवाफ करते हैं। उसके बाद मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद आकर के सही करते हैं और सही करने के बाद वापस अपनी बिल्डिंग आ जाते हैं, लब्बैक पढ़ते रहते हैं और इंतजार करते हैं इस बात का कि कब रात में बस आएगी, उनको मीना लेके जाएगी। हलक नहीं कराना है, तौबा करिए, हलक नहीं करा सकते आप। हलक तो होगी बकरीद वाले दिन 10 तारीख को, अभी कैसे हलक होगी। लेकिन आपका ये जो आपने तवाफ किया, ये जो आपने सही करी, इसकी सही, फिर से समझिएगा, इसकी सही काउंट कर ली जाएगी। आपको बकरीद के बाद यानी कि 10, 11, 12 को फिर मस्जिद अल हरम आना पड़ेगा और तवाफ करना पड़ेगा। सही आपकी जो पहले 7 को करी थी वो मान ली जाएगी। बात समझिएगा, सही जो आपने 7 तारीख को कर ली है वो ही मानी जाएगी। तवाफ तो आपको फिर भी आके 10, 11, 12 की मगरिब से पहले करना ही करना पड़ेगा। अगर किसी हाजी साहब ने 12 तारीख को मगरिब की अजान होने से पहले तक तवाफ के 7 चक्कर में से 4 चक्कर नहीं लगाए तो उनके ऊपर दम आ जाएगा। 4 चक्कर हो गए तो बच जाएंगे, फिर अजान नमाज पढ़ के मगरिब की 5वां, 6ठा, 7वां कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे अपने आप को खतरे में ना डालिएगा। आप 12 को सुबह कर लीजिए, 11 को पूरे दिन में कर लीजिए, रात में कर लीजिए, 10 तारीख को पूरे दिन में कर लीजिए, रात में कर लीजिए, अपने आप को खतरे में ना डालिए। लेकिन अगर 7 को कर रहे हैं तो 7 वाला तवाफ नहीं माना जाएगा। सही जो है तवाफ़े ज़ियारत में जुड़ जाएगी। फिर 10, 11, 12 को आप आए और क्या करें, तवाफ मुकम्मल करें और तवाफ मुकम्मल करने के बाद आपका पूरा हज मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अरकान आपके हो जाएंगे। और अगर कभी भी एहराम में आप तवाफ कर रहे हैं तो याद रखिएगा, इस्तिबा और रमल ये दोनों चीजें ना बोलिएगा, दाहिना कंधा खोलना और अकड़ के चलना। लेकिन अगर कुर्ते पैजामे में हैं तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी। अगर कुर्ते पैजामे में हैं तो ये रमल और इस्तिबा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।